हाँ जी बच्चों, तो आज नेक्स्ट टॉपिक सीखना शुरू करते हैं, दैट इज़ रिटर्न ऑफ गुड्स। ये वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, सिर्फ अभी मुझे आपको रिटर्न का टॉपिक समझाना है। आज आपका जो होमवर्क रहेगा दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 3, अनसॉल्व 1 to 3। उतना करने के बाद कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट का शुरू हो जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को कल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज आप सिर्फ इतना करोगे, इलस्ट्रेशन 1 to 3 और अनसॉल्व 1 to 3। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स में क्या होता है बच्चों, दो तरह का रिटर्न होता है गुड्स। या तो हमने किससे ख़रीदा था और हम आज उसको वापस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड परचेजेज रिटर्न। क्या बोलते हैं, परचेजेज रिटर्न, क्योंकि हमने परचेज किया था कभी पहले, आज हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। फाइन, दैट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। सेकेंड हो सकता है सेल्स रिटर्न, हमने किसी को सेल करा था, उसने हम लोगों को वापस किया, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न। फाइन, अब हमें सीखनी है परचेज रिटर्न की एंट्री और सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा परचेज ऑफ गुड्स का रिटर्न कैसे होता है, तो मैंने पेयर बना दिया, परचेज ऑफ गुड्स एंड रिटर्न्स। आज आपको सीखनी रिटर्न्स की एंट्री है, परचेजेस की आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन मैं वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोबारा से। फाइन, तो देखो इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। फर्स्ट परचेज ऑफ गुड्स, और ये वाले गुड्स हमेशा क्रेडिट के होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इधर लिखते हैं गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड टू क्रेडिटर, गुड्स रिटर्न्ड टू क्रेडिटर। फाइन, चलो अब समझते हैं एंट्री। अच्छा, फर्स्ट तो आपको ऑलरेडी आती है यार, आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, मिस्टर बी एज्यूम करते हैं, मिस्टर बी से करे, तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। अच्छे से आती है आपको, लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। मुझे लगता है इतना तो क्लियर है हम सबको। अब बात करते हैं, जब हम किसी से ख़रीद लिया, हम लोगों ने मिस्टर बी से गुड्स परचेज करे, तो परचेज टू बी, अब हमने उसको वापस कर दिया, यानी कि हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो क्या होगा, तो सर आपने पहले ख़रीदे थे तो आपने करा था परचेज टू मिस्टर बी, अब आप वापस कर रहे हो तो सर एंट्री उल्टी कर दो। एग्जैक्टली क्या होने वाला है, अभी पहले ट्रांजेक्शन ऐसे हुई थी, अब वापस हो रही है, तो दैट मीन्स एंट्री को क्या कर देना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। तो एंट्री वुड बी मिस्टर बी डेबिट, अभी लॉजिक डिटेल में भी समझा देता हूँ, अभी रट लो, उल्टा कर दो एंट्री को, मिस्टर बी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, साथ में रिटर्न वर्ड लगा देंगे परचेजेस के, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर बी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, एंट्री को रिवर्स किया और साथ में रिटर्न्स वर्ड लगा दिया, एंट्री को रिवर्स किया और साथ में रिटर्न्स वर्ड लगा दिया। अच्छा, रिटर्न्स वर्ड मिस्टर बी के साथ मत लगा देना, ऐसा लगेगा कोई मूवी आ रही है मिस्टर बी रिटर्न्स। फाइन, तो नेम के आगे रिटर्न्स नहीं लगाना आपको, परचेजेस या सेल्स के आगे लगता है। अभी क्योंकि परचेज रिटर्न का केस है, इसलिए परचेजेस के आगे हम लोगों ने क्या वर्ड ऐड किया, रिटर्न्स। फाइन, अब लॉजिक समझो, अभी तो रटवा दिया, इन शॉर्ट उल्टा कर दो और रिटर्न्स वर्ड लगा दो परचेज के साथ। अब लॉजिकली समझो, कॉन्सेप्चुअली सीखो। जब हम परचेज करते हैं, तुम्हारा एक्सपेंस होता है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपेंस होता है, तभी आप डेबिट करते हो। आज वो एक्सपेंस को कैंसिल कर देना चाहिए ना, क्योंकि मैंने सामान वापस कर दिया, जब मैंने खरीदा था मेरा एक्सपेंस था, अब मैंने वो वापस कर दिया, तो मेरा एक्सपेंस वापस कम हो गया ना, तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया, इसलिए इसको रिवर्स किया। और मिस्टर बी से जब खरीदा था तो मिस्टर बी मेरे क्रेडिटर्स बन गए थे, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, आज वो लायबिलिटी कैंसिल हो गई क्योंकि मैंने उनको सामान वापस कर दिया। फाइन, तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो वो इसलिए उसको कैंसिल किया गया, तो क्रेडिटर्स कम हो गए। अब आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ आपको इतना सिखाया कि परचेजेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है। एंट्री होती है, सबसे ऊपर नाम लिखो जिससे भी आपने लिया था, टू परचेजेस रिटर्न, दैट्स ऑल। फाइन, अब बात करते हैं सेल्स की, सेल ऑफ गुड्स और उसके रिटर्न्स की। तो यहाँ पर हमने लिखा सेल ऑफ गुड्स एंड रिटर्न्स, इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं अगेन। सेल ऑफ गुड्स पहला पार्ट, और सेकेंड पार्ट रिटर्न, मतलब गुड्स रिटर्न from debtors, goods returned from debtors।
अगेन सेल की एंट्री आपको अच्छे से आती है। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए को हमने सेल्स करी थी, क्या एंट्री होती है जल्दी से बताओ। आपने सेल्स करी सर, आपने बताया था सेल्स इनकम होती है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ऊपर नाम लिख दो, वेरी गुड। तो एंट्री क्या होगी, मिस्टर ए टू सेल्स, आपको अच्छे से आती है, तो एंट्री होती है मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताओ नालायको, यहाँ पर भी क्या करें, पहले शॉर्टकट समझाओ। सर आपने बताया था ऊपर कि एंट्री को उल्टा कर दो, रिटर्न्स वर्ड लगा दो, नाम के साथ मत लगाना सर, नहीं तो रिटर्न्स लगेगा। वेरी गुड। तो एंट्री को रिवर्स करें, एंट्री रिवर्स करेंगे तो सेल्स टू मिस्टर ए हो जाएगा और साथ में रिटर्न्स वर्ड लगा देंगे, तो एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। डन, सिंपल लॉजिक। एक बार रिवाइज कराऊं, मिस्टर ए को जब आप सेल्स करते हो तो मिस्टर ए को क्यों डेबिट करा जाता है, क्योंकि वो आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आज आपके डेटर्स कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए आपने नीचे लिखा उसको। सेल्स आपकी इनकम थी, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, आज वो इनकम नहीं रही, आज वो इनकम कैंसिल करनी पड़ी आपको, इसलिए आपने उसको डेबिट किया, साथ में क्या वर्ड लगा देना, रिटर्न्स, एज सिंपल इज दैट। अच्छा एक चीज़ और, परचेजेस रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स, क्या नाम होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये बात याद रखना। तो आप ऊपर मिस्टर बी टू परचेजेस रिटर्न की जगह मिस्टर बी टू रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिख सकते हो। रिटर्न आउटवर्ड्स क्यों बोलते हैं बच्चों, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमने गुड्स बाहर की तरफ दिए हैं, मैंने आपसे खरीदे, अब मैं आपको वापस कर रहा हूँ, तो मेरे से गुड्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जा रहे हैं। फाइन। इसका उल्टा सेल्स रिटर्न को बोल सकते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, तो ये एंट्री ऐसे भी हो सकती है, रिटर्न इनवर्ड्स टू मिस्टर बी, रिटर्न इनवर्ड्स टू मिस्टर बी, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। बस नाम के अकाउंट नहीं लगाते, बाकी हर चीज़ के आगे अकाउंट लगता है, ठीक है। तो अब रिटर्न इनवर्ड्स क्यों नाम बना, सोचो मैंने आपको सेल्स करी थी, अब आपने मुझे रिटर्न किया, तो मेरे पास वापस आ रहे हैं ना, इनसाइड इनवर्ड्स, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स, जब आपसे आपके पास गुड्स वापस आते हैं। कितना सिंपल था, गॉट इट। तो बस आज इतना ही रखते हैं, आज ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार ओरली चेक कर सकते हो, अभी लास्ट एंट्री में उसका रिटर्न्स है, तो आप उसको कर सकते हो। और आज आपको रिपीट करना है बच्चों सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस जितना मैं आपको दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये तो हो गए थे भैया ने एक बार और करवा लिए थे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा मार्क्स, छोटा सा फंडा है अकाउंट्स का, उतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स। इलस्ट्रेशन 1 to 3, अनसॉल्व 1 to 3, कल आप मुझे 3 बजे तक होमवर्क सेंड करोगे, फाइन। तो मिलते हैं कल, बाय।